टॉपिक है बेटा वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। जो बच्चे भी 12th के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाने की सोच रहे हैं, बहुत अच्छी इमर्जिंग फील्ड है। तो आज एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैं A to Z बताने वाला हूं, जिसपे सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड अपन देखेंगे कि डिग्री कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर अपन बढ़ेंगे डिप्लोमा कोर्सेज की तरफ और फिर लास्ट में अपन देखेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से हैं। जाते जाते अपन ये भी देख लेंगे कि जॉब्स कौन कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस एक फ्रेशर कितनी इनकम अर्न कर सकता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर कैरियर बनाना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहली बात बेटा अपन ICAR के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एक एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर एजुकेशन इंडिया में। ठीक है, कोई भी डिग्री कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज है, उसको एफिलिएटेड होना पड़ता है किसके लिए, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में वो आना चाहिए। यही एक एपेक्स बॉडी है जो कि अलाउ करती है किसी भी डिग्री, कोई डिप्लोमा की वैलिडिटी इसके थ्रू ही जज होती है कि वो ICAR से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि एग्रीकल्चर जितना भी एजुकेशन है, जितना भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उनको वैलिडिटी प्रोवाइड कराती है। हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फिर अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है बेटा 10+2 इन साइंस स्ट्रीम विद मिनिमम 45%। आपका 10+2 होना चाहिए, 12th क्लियर होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपकी 45% होनी ही चाहिए। एक और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ज़रूरी नहीं है बेटा आप साइंस के ही स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत सारे डिग्री कोर्सेज में स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाती है एग्रीकल्चर। तो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे उदास ना हो, वो भी आगे जाके एग्रीकल्चर सेक्टर में बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल जो ये फील्ड है वो साइंस के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो मैथ के हों या बायो के हों। तो ये साइंस थोड़े प्रेफरेबल लाइन है। तो आप भी ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप स्पेसिफिक साइंस के ही हैं तभी कर पाएंगे। फिर भी मैंने बता दिया कि कॉमर्स और आर्ट्स के भी कर सकते हैं। आगे जाके आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं BA में, BBA में, फिर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में मूव ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेबली ये किसके लिए है, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। आगे देख लेते हैं डिग्री कोर्सेज, देख लेते हैं कौन कौन से डिग्री कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में। सबसे पहला है BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया साइंस के स्टूडेंट है तो BSc बैचलर इन साइंस अब जब आप करते हैं तो सेकेंड ईयर में आपको ऑप्शन रहता है स्पेशलाइजेशन का, तब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेकिंग सेंस? हो रहा है क्लियर? फिर है सेकंड BBA एग्रीकल्चर। जैसे मैंने बताया बेटा साइंस के ही हो जरूरी नहीं है, एक आर्ट्स का स्टूडेंट BBA कर सकता है और स्पेशलाइजेशन में वो एग्रीकल्चर को चूज कर सकता है। पूरा क्लियर? थर्ड है अपना BSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से आप कर सकते हैं BSc। फिर BSc आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से भी कर सकते हैं, BSc सॉइल साइंस एंड वाटर मैनेजमेंट से भी कर सकते हैं। और एक नया कोर्स है बेटा BRS बैचलर इन रूरल स्टडीज आप परस्यू कर सकते हैं। ये भी 3 इयर्स के कोर्सेज हैं और इन सब कोर्सेज की ड्यूरेशन बेटा 3 इयर्स ही है। स्पेशलाइजेशन जो आपको चूज करना पड़ता है वो कई जगह सेकेंड ईयर में, कई जगह फाइनल ईयर में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अपना स्पेशलाइजेशन, राइट। अब मूव ऑन कर लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाना है। तो अगर आपका डिग्री के साथ कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होता है तो बहुत अच्छे आपके अपॉर्चुनिटी या चांसेस बढ़ जाते हैं एक अच्छी जॉब पाने के। पूरा क्लियर? डिप्लोमा कोर्सेज में देख लेते हैं। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है सबसे पहला अपना, डिप्लोमा इन फार्म मैनेजमेंट ले सकते हैं आप, डिप्लोमा इन वेजिटेबल प्रोडक्शन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन फूडर एंड फीड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। यही सिर्फ 4 नहीं है बेटा, बहुत सारे, लेकिन मैंने जो पॉपुलर है वो 4 यहाँ पर ले रखे हैं। अब बढ़ते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज। सर्टिफिकेट इन बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन होम गार्डनिंग कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हैं, और फिफ्थ है सर्टिफिकेट इन फूड सेफ्टी। तो ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं या फिर अलग से भी अपनी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, किसी भी फील्ड में आपका डिग्री चल रही है, उसके साथ साथ ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। इसका एडेड एडवांटेज आपको आगे जाके मिलता है। चलिए आप अब देख लेते हैं अपन कि जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल अगर आप डिग्री ले लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर लेते हैं, तो मार्केट में, एग्रीकल्चर मार्केट में जॉब्स कौन कौन से अवेलेबल है अब देखते हैं वो।
देखिए जॉब्स अलग अलग बहुत सारी अवेलेबल हैं, अलग अलग सेक्टर में अवेलेबल है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेलेबल है। मैंने सेलेक्टेड जॉब लिख रखी है, आप इनमें ट्राई कर सकते हैं, इनमें अपना कैरियर बना सकते हैं, राइट। पहला है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं आप, एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं बेटा आप, एग्रीकल्चर साइंस टीचर बन सकते हैं। मैं खुद टीचिंग फील्ड में हूँ तो मुझे अच्छे से पता है, बहुत अच्छी डिमांड रहती है बेटा, क्योंकि यहाँ सेलेक्टेड लोग ही एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग लेते हैं, डिग्री लेते हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी खासी डिमांड रहती है एग्रीकल्चर टीचर्स की। फिर है क्रॉप कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, आप सजेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, इसकी भी बहुत डिमांड है। फार्म मैनेजमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, पोस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन बन सकते हैं, सॉरी पेस्ट कंट्रोल टेक्नीशियन बन सकते हैं आप। 7th है फूड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो ये रेलेवेंट फील्ड्स हैं बेटा। एक थोड़ा सा मैं थोड़ा इंसाइट दे दूं इस फील्ड की, इसमें क्या है बेटा, सेलेक्टेड लोग करते हैं, इसलिए इतना भर के कंपटीशन नहीं है जितना इंजीनियरिंग लाइन में है, बीटेक लाइन में हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइन में हो गया, कॉमर्स लाइन में हो गया, अकाउंटेंट लाइन में हो गया, बैंकिंग लाइन में हो गया, इसमें इतना कंपटीशन नहीं है राइट नाउ। लेकिन इमर्जिंग फील्ड है, आगे जाके बहुत लोग कर रहे हैं, तो आगे जाके हो जाएगा, डिमांड हो जाएगी। लेकिन अभी जो है सेलेक्टेड लोग कर रहे हैं, तो अभी उन लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी सिनारियो ये चल रहा है कि आप इनकी एक्सपर्ट सर्विसेज लेने के लिए, इनके एक्सपर्ट सर्विस लेने के लिए ये मुंह मांगा दाम भी देती है कंपनी की, आप अपनी सर्विसेज दो, अगर आपकी सर्विसेज से रिजल्ट आता है तो आप जितने पैसे चाहते हैं हम उतने पैसे आपको अफोर्ड कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस सेक्टर में कैरियर बनाना है, एक तो आपको अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे जगह से डिप्लोमा सर्टिफिकेट करना पड़ेगा, प्लस अपने काम में एक्सपर्टीज़ आपको लानी पड़ेगी बेटा। ये हर डिग्री के साथ, हर कोर्सेज के साथ एप्लीकेबल है, लेकिन स्पेशली इसके लिए मैं बोलूँ, अगर आप अपनी फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में स्पेशलिस्ट बनेंगे, सबसे अच्छे बनेंगे, सबसे ज़्यादा डिटेल आपको पता होगी अपने कैरियर के बारे में, अपने फील्ड, रेलेवेंट फील्ड के बारे में, तो आपका मार्केट में नाम होगा, ठीक है। इसमें शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सैलरी कम हो, आपकी रिकॉग्निशन, आपकी फेम थोड़ी कम हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका नाम होने लग जाएगा मार्केट में, तो आप मन चाहा अपना सैलरी अर्न कर सकते हैं इस प्रोफेशन में, राइट। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। नॉर्मल से एक फ्रेशर जो कि लगता है डिप्लोमा के बाद, सर्टिफिकेट के बाद या डिग्री के बाद, तो एनीवेयर अराउंड 25,000 पर मंथ टू 40,000 पर मंथ उसको सैलरी मिल सकती है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस बहुत मेन है बेटा इस फील्ड में। एक्सपीरियंस कब आता है? एक्सपीरियंस तब आता है जब आप किसी भी एक रेलेवेंट फील्ड में लंबे समय तक रहते हैं। अगर आप फ्रीक्वेंटली कैरियर चेंज करते रहेंगे तो कभी भी, द टर्म इज कॉल्ड कैरियर कैपिटल, वो कभी भी आप अर्न नहीं कर पाएंगे, आप अपनी रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं बन पाएंगे। तो इस फील्ड में डटे रहना और डटे रह के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक्सपीरियंस्ड कहला पाओगे, तभी आपका मार्केट में नाम हो पाएगा। हो रहा है क्लियर? एक्सपीरियंस कैन अर्न एनीवेयर बिटवीन 35K टू 60K, 30,000 से लेकर 35,000 से लेकर 60 या 65,000 तक पर मंथ एक एक्सपीरियंस्ड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या एक एग्रीकल्चर जो एक स्टूडेंट है, एक ऑक्यूपेशन वाला बन जाता है फिर तो एक स्टूडेंट अर्न कर सकता है नियर अबाउट इतनी सैलरी। तो अच्छी खासी सैलरी है, इमर्जिंग फील्ड है, बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बेटा समझ में आया होगा। अपन ने सब कुछ देख लिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट देख लिया है, डिग्री देख लिया, डिप्लोमा देख लिया है, सर्टिफिकेट देख लिया है, जॉब्स देख ली हैं, और सैलरी रिक्वायरमेंट की मैंने आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दी है।